हेलो एवरीवन। अभी तक हमने लॉग स्टार्ट किया था और लॉग पे ग्राफिकल क्वेश्चंस कर रहे थे और आज फिर ग्राफ के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बेस्ड होंगे। ठीक है, चलिए लिखिए पहला क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन और इक्वेशन है e के पावर x और क्या लिखा था इक्वेशन में, प्लस x इक्वल टू 0। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन था अगेन फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। नंबर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है अपने को मतलब नहीं है, कितने हैं उससे मतलब है। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस लॉग में 1/2 बेस x और माइनस एक्स इक्वल टू 0। 3x लिख लो, 2x ले लो, जो भी ले लो, थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। 3x ले लो, करो ट्राई करो। ग्राफिकल क्वेश्चन है, प्रॉपर ग्राफ से सॉल्व होगा। ग्राफ का यूज करो। हाँ, ये नीचे x 1/2 बेस 1/2 है। वन, अच्छा बताओ लॉग का अगर बेस अगर 1 से छोटा है तो इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग? बताओ भाई। डिक्रीजिंग, वेरी गुड। करिए। आपको नंबर ऑफ सोर्सेज को सॉल्व तो कर नहीं सकते, वैल्यू निकालने में पता है इसकी वैल्यू अपन निकालते हैं, एक सीरीज होती है उसकी हेल्प से निकालते हैं, और एग्जैक्ट वैल्यू निकालना फिर भी बहुत डिफिकल्ट टास्क है। क्या वैल्यू निकलेगी एग्जैक्ट पॉइंट में क्या आएगा, बहुत डिफरेंट है, बहुत बड़ी टास्क है वो। सेम इसमें भी है, बट अपन ये निकाल सकते हैं कि कितने सोल्यूशंस होंगे, मतलब यहाँ पे कितने ऐसे एक्स होंगे कि मैं पुट कर दूं वैल्यू 0 आ जाए। ये चीज अपने पास संभव है, ये चीज अपन कर सकते हैं। तो अपन इन दोनों का ग्राफ बनाएंगे सेम ही कोऑर्डिनेट एक्सिस में। हाँ भाई, पीछे कितना है आंसर पहले का? नहीं किया? दूसरे का? तो भाई देखो, जो इक्वेशन इसको ऐसे लिख रखा है ना, पहले तो तुम ये सोचो तुम्हें किस किस का ग्राफ आता है। तुम्हें पूरा ग्राफ आता है क्या बनाना? नहीं। तुमको ये आता है क्या बनाना? सिखा रखा है। ये आता है क्या बनाना? सिखा रखा है। दोनों को अलग अलग बनाओ, लेकिन दोनों को अलग अलग पर्सपेक्टिव में सोच के। लाइक ये पहले ही सोचो, यहाँ पे y भी लिख सकता है। सोचो, सुनो, यहाँ पे y भी लिख सकता है। पूछेगा नंबर ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन या रूट कब आता है? जब y 0 होता है। जब y 0 होता है वही रूट होता है, तो इसको या तो उससे समझो या तो ऐसे समझो। तो बात देखिए, तो मैं कहा इसका ग्राफ बनाना, तो वैसे कहोगे e के पावर x इक्वल टू माइनस एक्स। अब मैं कहा इसका ग्राफ बना लो, इसका ग्राफ बना लो, दोनों जितनी जगह पे कट करेंगे उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। ये बात एग्री करते हो? ठीक है। तो मैं कहा y इक्वल टू e के पावर x का ग्राफ कैसे बनता है, बता रखा है कि ये जाता है, ये जाता है क्या, माइनस एक्स। y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ कैसे बनता है? माइनस एक्स 0 से पास होगा, और माइनस मतलब उधर नहीं इधर, कल नहीं बताया था अभी इसको, तो इधर वाले पास में जाएगा, सेकंड राउंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। कितने जगह कट किया? कितने सॉल्यूशंस होंगे? एक। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे इसके? ये सवाल पूछते हैं भाई, नेम में पूछते हैं सवाल आता है। कितने सॉल्यूशंस होंगे? एक सॉल्यूशन, वन रियल सॉल्यूशन। आ गया? आया समझ में? लिख लो। नेक्स्ट सुनो, लॉग एक्स, इसका पहले सोचो 0 है, दोनों को अलग अलग तरफ ले जाओ, इसको y को अलग समझो और ये अलग y समझो, और सेम कोऑर्डिनेट में ग्राफ बनाओ। तो इसका ऐसे बन जाएगा log x बेस 1/2 इक्वल टू 3x। x बेस 1/2, x बेस 1/2, तो इसका बेस क्या है? 1 से छोटा। तो अगर बेस अगर 1 से छोटा है तो ग्राफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग। ये हो गया ग्राफ। और ये क्या है? 3x। 3x कहां से पास होगा? y इक्वल टू 3x कहां से पास होगा? ये y बराबर, ये भी y बराबर, कहां से पास होगा?
0,0 से, ओरिजिन से। वेरी गुड, कहां से? ओरिजिन से। और किधर होगा? फर्स्ट थर्ड में होगा कि सेकंड और फोर्थ में होगा? वेरी गुड। कितने सोल्यूशन? एक। दो कहां दिख रहे हैं? एक। तो वन रियल सोल्यूशन। अच्छा, इसमें सवाल सिर्फ इतने नहीं होते, सवाल इसमें बहुत सारे होते हैं, बट अभी चैप्टर आप पढ़े नहीं हो ना, आप क्वाड्रेटिक अभी पढ़े हो, ना ही आप कोनिक पढ़े हो, चीजें अभी आप क्लियर नहीं हुआ है आपका, तो इसलिए अभी ये सारी चीजें पूरी पूरी चीजें बताई नहीं जा सकती एक साथ। बट आप क्वाड्रेटिक पढ़ लोगे, मॉड पढ़ लोगे, तो ये क्वेश्चंस और अच्छे समझ में आएगा, जिसका कॉन्सेप्ट यही है, कोर कॉन्सेप्ट यही है। ये दोनों का ग्राफ बनाओ और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन गिव्स नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन। कोई डाउट? चलिए और क्वेश्चन देखिए। एक चीज और समझ लो, मैं कहूं कि मैंने बोला, ये बात समझना, मैंने कहा e के पावर x का ग्राफ, तुम कहोगे e के पावर x का ग्राफ ऐसा होता है, y इक्वल टू e के पावर x का ग्राफ तुम कहोगे ऐसा होता है। मैं कहा y इक्वल टू e के पावर माइनस x का ग्राफ कैसा होगा, तो तुम कहोगे ये हुआ क्या है, ये आपका 1 अपॉन ही हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। हाँ, अब अभी अभी के टाइम पे बेस क्या था, ये वाला 1 से बड़ा, तो इसलिए इंक्रीजिंग बना था। अब क्या है, बेस 1 से, तो बेस ग्राफ कैसा बनेगा? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? नहीं आया? आ गया। मैं कहा y इक्वल टू लॉग या ln ले लो, ln x, इसका ग्राफ ऐसे बना था क्योंकि इसका बेस क्या है? 1 से ज्यादा, e है ना 2.71। अच्छा, मैं कहा y इक्वल टू ln माइनस एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा? अब तुम सोचोगे यार लॉग के अंदर माइनस तो पुट ही नहीं कर सकते डोमेन में, माइनस एक्स लिया है मैंने, तुम्हें अंदर क्या आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए ना, तो तुम अब यहाँ पे 2 नहीं पुट कर सकते, -2 पुट करोगे, क्योंकि अंदर पॉजिटिव चाहिए। तुम यहाँ 5 नहीं पुट कर सकते, -5 पुट करोगे। तो जो ग्राफ तुम्हें इधर दिख रहा था वो किधर दिखेगा? इधर। नहीं समझे? जो ग्राफ तुमको इधर दिख रहा था वो क्या दिखेगा? इधर। मतलब ग्राफ हो जाएगा फ्लिप, किसके अबाउट? वाई एक्सिस के अबाउट। नहीं आया? तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? नहीं है? समझ आया? अच्छा, इसमें भी देखो फ्लिप हुआ है भाई, ये e के पावर x है, तो इसका ग्राफ कैसे बना? देखो फ्लिप हो गया, इसके अबाउट फ्लिप करो, ऐसे फ्लिप करो, देखो इधर इधर पहुंच गया, तो इसका भी क्या है? देखो फ्लिप हुआ है, फ्लिप वाई एक्सिस फ्लिप। इसमें तुम कभी भी पॉजिटिव वैल्यू पुट नहीं कर सकते भाई, 1 2 3 4 नहीं पुट कर सकते, क्योंकि माइनस में आ जाएगा लॉग का। क्या पुट करोगे आप? माइनस में सारी वैल्यू, इसलिए माइनस की सारी वैल्यू पुट कर रहे हो। तो और भी क्वेश्चंस देखो, मतलब अगर मैं कभी लिखा हूं ऐसे, सुनना ध्यान से, यहाँ पे एक नोट पॉइंट लिख लेना, इफ ग्राफ ऑफ, ये आपको मैं FOM2 में लिखाऊंगा सारी चीजें फिर से, बट यहाँ पे भी सुनते चलो और अच्छा लगेगा बाद में। इफ ग्राफ ऑफ y इक्वल टू f ऑफ x इज दिस, मान ले y इक्वल टू f का ग्राफ ऐसा था, कुछ ऐसा, ये अल्फा है, ये बीटा, देन ग्राफ ऑफ y इक्वल टू f ऑफ माइनस एक्स, f ऑफ माइनस एक्स, इसका ग्राफ फ्लिप हो जाएगा, फ्लिप अबाउट कौन सी एक्सिस? y एक्सिस। मतलब यही ग्राफ फ्लिप करो, इधर जो x था वो y बन गया, और जो y जो जो इधर का x उधर का बन गया, उधर वाला इधर आ गया। नहीं आया? तो ये ग्राफ बन जाएगा, सही है क्या? अब ये वाला वैल्यू छोटी थी तो ये अल्फा होगी, तो माइनस अल्फा हो जाएगा ये। अगर ये 2 था तो इधर कितना हो जाएगा? -2, और ये -8। बना लो। जितनी भी चीजें लिख रहा हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
चलिए लिख लिया, लिख लिया। अब देखिए ये समझ में आया होगा ऐसा रीजन क्यों हो रहा है। तो आपको ये चीज तो पहले याद रख दिमाग में रखनी है कि y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ ऐसा है तो माइनस एक्स का ग्राफ कैसा होगा, फ्लिप हो जाएगा, फ्लिप फ्लिप। अच्छा माइनस एक्स समझते हो, जहां जहां एक्स है वहां माइनस पुट कर दोगे, नहीं यार, जहां जहां एक्स है वहां माइनस पुट कर दोगे। चलो और सुनो, मान लो y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ, y इक्वल टू एफ एक्स समझ रहे हो, कोई फंक्शन है ln x e की पावर x, क्वाड्रेटिक फंक्शन जो तुम पढ़ रखे हो एक्स स्क्वायर माइनस 5x6 ऐसा कुछ, क्यूबिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्री तुम पढ़ रखे होगे, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, जो भी तुम जितने भी चीजें पढ़ोगे अभी आगे और फंक्शंस पढ़ोगे वो इक्वल टू एफ एक्स टाइप की कोई चीज है, ठीक है। फंक्शन होता क्या है वो आगे मैं डिफाइन करूंगा, ये रिलेशन का एक पार्ट है बट कैसा रिलेशन है वो आगे डिफाइन करूंगा, ठीक है। इनपुट आउटपुट वाली बात है, वो कह रहा था ना फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, अगर याद हो एक्स पुट करोगे तो y आएगा, तो वो अलग बात है। बट अभी के लिए समझो कि y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है जिसका ग्राफ ऐसे बना है, फिर से वही चीज, मान लो इसका ग्राफ ऐसे बना है, ये तुम्हारा अल्फा, ये तुम्हारा बीटा, ये मान लो इसमें तुम्हारी वैल्यू आती है, यहाँ पे वैल्यू आती है -2, यहाँ वैल्यू आती है -1, और ये पॉइंट है यहाँ पे तुम्हारा, मान लो पॉइंट है x1, और मैं बोल रहा हूं आपसे आप ग्राफ बनाओ y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब इस फंक्शन के सामने माइनस लगा दो, x में माइनस मत लगाओ, सामने माइनस लगाओ, पता है क्या होगा, सोचो। जब यहां टू पुट, मान लो यहां पे बीटा पुट करते, क्या बीटा, तो बीटा पे एफ एक्स क्या आता, ग्राफ देखो क्या आता, 0, पूरा समझने का प्रयास करो। बीटा मतलब क्या है, जहां पे ग्राफ कट कर रहे हैं, तो बीटा पुट करते तो वैल्यू कितनी आती, 0, अल्फा पुट करते तो वैल्यू कितनी आती, 0, अभी भी बीटा पुट करोगे तो ये क्या आएगा, 0, तो -0 कितना होगा, 0 ही होगा, मतलब अल्फा और बीटा इसके भी रूट्स होंगे ही होंगे। अच्छा अगर x1 पुट करोगे तो वैल्यू कितनी आती, -2, -2, अब यहां पे x1 पुट करोगे तो पहले कितनी आएगी, -2, और माइनस आगे लगेगा कितनी हो जाएगी, +2। अच्छा और सुनो, अगर मान लो बीटा यहां कोई वैल्यू, मान लो यहां वैल्यू 5 है और 5 पे मान लो 10 आता है, तो 5 पे वैल्यू अगर तुम 10 पुट करोगे, मान लो 10 पुट करो, 5 वैल्यू पुट किए और 5 पे 10 आया, मान लो fx निकल के 5 पुट करने पे 10 आया, तो यहां भी 5 पुट करोगे 10 आएगा, लेकिन माइनस लगने नाते क्या हो जाएगा, -10। इसका मतलब हुआ क्या, वेरी गुड, ये एक्स एक्सिस के अबाउट फ्लिप हो गया, ये ऊपर और वो नीचे। अच्छा यहां जब माइनस लगता है तो इसके अबाउट फ्लिप होता है, पलट गया, जब यहां माइनस लगता है तो इसके अबाउट फ्लिप हो जाता है, नहीं आया, इसको ऐसे उठाओ फ्लिप कर दो, आता है फ्लिप करना, तो देखो ग्राफ कैसा बन जाएगा, ये पॉइंट यही रहेगा, ये पॉइंट यही रहेगा, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये अल्फा ही रहेगा, ये बीटा ही रहेगा, ये x1 ही रहेगा, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, तो इसमें लिख लेना ग्राफ ऑफ माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स विल ऑब्टेन बाय फ्लिपिंग द एफ एक्स अबाउट एक्स एक्सिस, graph of minus of f of x can be obtained by flipping the graph about x axis, अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, इस ग्राफ को x एक्सिस के अबाउट फ्लिप करके, हाँ यहां भी माइनस यहां माइनस हो, गुड नाइस क्वेश्चन। सबसे पहले तुम इसको सॉल्व करोगे, ठीक, पहले तो तू एफ एक्स निकाल लिया, देन माइनस ऑफ एफ एक्स निकाल लिया, फिर उसके बाद जो आंसर आएगा वहां माइनस लगा दे, उसको एक्स के बाद फ्लिप कर दे, आंसर आ जाएगा। सही है क्या, सही है। तो एक एक स्टेप चलना, मैं क्वेश्चन लगवाऊंगा, डोंट वरी, मैं क्वेश्चन लगवाऊंगा, अभी के टाइम पे समझो कि एक एक स्टेप आगे चलना है, ठीक है। तो क्वेश्चन करवाता हूं, करना। अच्छा टोटल ऐसे टोटल 11 या 12 पार्ट्स हैं, बट सारे नहीं करा सकता क्योंकि FOM2 नहीं पढ़ाया हूं, FOM2 पढ़ाऊंगा सारे कराऊंगा, ठीक है। चलो और सुनो,
मैंने कहा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ मान लो कुछ वही वाला, यही वाला सीन है, कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा। ये ग्राफ है, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये x1 है जहां वैल्यू -2 है और यहाँ पे -1 है। तो मैं कहा इसका ग्राफ बनाओ y इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस ए का। ये क्या बोल दिया आपने, सुनो, अब कंडीशन होगा ए पॉजिटिव, इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। ठीक है, ऊपर लिख लेना ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन, तो कभी कभी वर्ड यूज करूंगा ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो मैं कहा इसका ग्राफ क्या, मतलब मेन यही कॉन्सेप्ट समझो क्या करते हैं। मैं कहा ए पे डिपेंड करेगा, ए पॉजिटिव रखोगे नेगेटिव, पहले ये बता दो। तो मैं लेके चल रहा हूं पहला केस फर्स्ट, इफ ए इज ग्रेटर देन 0, इफ ए इज ग्रेटर देन 0। तो बता भाई, मान ले मैंने कहा x इक्वल टू, पहले x इक्वल टू अल्फा पुट करने पे वैल्यू क्या आती थी, 0, 0 आती थी। अब अल्फा पुट करने पे 0 नहीं आएगी, अब अल्फा आएगा इसके अंदर जब x की वैल्यू अल्फा माइनस ए पुट करोगे। सोचो, जब यहां पे पुट करोगे अल्फा माइनस ए, अल्फा माइनस ए, तभी वैल्यू क्या आएगी अल्फा, और एफ ऑफ अल्फा क्या था 0। अच्छा, यहां पे एफ ऑफ 0 पुट करने में वैल्यू कितनी आती थी, अब 0 पुट करने में -1 तो नहीं आएगी, क्या पुट करने पे आएगी, यहां पे माइनस ए पुट करने में, वेरी गुड। यहां पे अगर आप माइनस ए पुट करोगे तब ये 0 आएगा, तो उसमें वैल्यू क्या आएगी -1। हुआ क्या मतलब ग्राफ में, ये ग्राफ ऐसा ही कुछ है, लेकिन दिक्कत क्या हो पता है, पहले 0 पुट करने में -1 आया था, अब 0 पुट करने में -1 नहीं आ रहा, अब माइनस ए पुट करने पे क्या आ रहा है 0। तो ग्राफ में हुआ क्या है, सोचो ग्राफ में हुआ क्या है। अगर मैं यहां पे माइनस ए पुट करूंगा तो बनेगा 0, और 0 पे तब वैल्यू माइनस ए आएगी, अंदर अगर 0 बनेगा तो ग्राफ में हुआ क्या, ग्राफ सुनने से क्या हुआ, ये ग्राफ है पूरा का पूरा ग्राफ। अच्छा सोच, अब जो रूट आएगा वो ए पे नहीं आएगा, सॉरी अल्फा पे नहीं आएगा, कहां पे रूट आएगा अल्फा माइनस ए पे नहीं आएगा, और बीटा पे रूट नहीं आएगा, बीटा माइनस ए पे आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि बीटा माइनस ए पुट करोगे तो ये बनेगा बीटा, और बीटा पे वैल्यू कितनी है 0। और मैथमेटिकली मैं डिफाइन कर सकता हूं ऐसे, यहाँ पे लिख दूं अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा हो, एफ ऑफ बीटा की वैल्यू 0 है, तो यहाँ बीटा तब बनेगा जब एक्स के जगह पे क्या पुट करोगे बीटा माइनस ए, कट जाएगा ए से, बीटा बनेगा, बीटा की वैल्यू 0 है। और क्लियरली मैं डिफाइन कर सकता हूँ, बट आप समझ सकते हो, यस परफेक्ट परफेक्ट। तो ये ग्राफ क्या हुआ है भाई साहब, ये से उठा है और थोड़ा सा पीछे की तरफ चला गया, नहीं आया, क्योंकि ए क्या था पॉजिटिव, मान ली ये वैल्यू थी तेरी 6, अब ये किधर है 6 में से कुछ घटा है, तो ग्राफ आगे गया है पीछे गया है, नहीं आया, तो इसमें लिख देना ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा ए यूनिट बैकवर्ड, लिख लो ग्राफ विल शिफ्ट ए यूनिट बैकवर्ड, इसके लिए फॉर ए ग्रेटर देन 0 के लिए ग्राफ विल शिफ्ट 1 यूनिट, सॉरी ए यूनिट बैकवर्ड, पीछे की तरफ 1 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया ये बता दो भाई, आगे ना ये ग्राफ ऐसे उठेगा और ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, ग्राफ विल शिफ्ट ए यूनिट बैकवर्ड। अब ये पॉइंट कहां जाएगा कहां नहीं जाएगा, वो ग्राफ होता तो एग्जैक्टली अपन डिस्कस करते, ठीक है, ये पॉइंट किधर जाएगा किधर नहीं जाएगा वो एग्जैक्टली डिस्कस तब करेंगे जब अपने को प्रॉपर ग्राफ के बारे में एनालिसिस होगा।
आ गया कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया? अच्छा अब खुद से बताओ, अगर a की वैल्यू निगेटिव रही तो क्या हुआ होगा? वेरी गुड, तो लिख लो इफ a इज ग्रेटर देन, फॉर a इज लेस देन 0, ग्राफ विल शिफ्ट 1 a यूनिट फॉरवर्ड, ग्राफ विल शिफ्ट 1 यूनिट फॉरवर्ड। किस डायरेक्शन में? ये भी लिखना, फॉरवर्ड बैकवर्ड किस डायरेक्शन में? x के अलोंग, लिखना ना अलोंग x, विल शिफ्ट a यूनिट बैकवर्ड और a यूनिट फॉरवर्ड अलोंग x के अलोंग होगा ये, तो ये ऐसे चला जाएगा और यहाँ पे ये आ जाएगा अल्फा प्लस ए और बीटा प्लस ए। अच्छा सोचो क्यों आया ऐसा? मैं कह रहा हूँ ए की वैल्यू निगेटिव है, मान लो यहाँ पे x -2 है, ठीक है, पहले x की वैल्यू 0 पुट करने पे 0 बनती थी, अब x की वैल्यू क्या पुट करने पे 0 बनेगी? 2, तो 0 पहले 0 आता था, अब 2 पे 0 आएगा, मतलब आगे बढ़ गई होगी ग्राफ, नहीं है? देख लो इसमें हो जाएगा। अच्छा तुमको मतलब अगर मैं कहूँ कि क्या समझना ज्यादा, हाँ समझना तो जरूरी है, बट अभी इस स्टेज के लिए अगर तुम दिमाग में ऐसे ही रख लो तो भी बहुत बड़ी बात है। अभी जो स्टेज है अपनी, ये दिमाग में ऐसे रख लो कि एफ ऑफ एक्स प्लस ए होता है क्या है, एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स, चीजें अगर दिमाग में रख लो कि ऐसे से मास्टर बता रखा है, वो चीज ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर ऐसे नहीं आता तो आगे आगे धीरे धीरे करते करते सारी चीज समझ में आ जाती है अप्लाई करने से। आया भाई इतना? चलिए और सुनिए। मैंने बोला y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का अगेन यही ग्राफ है, समझो यही ग्राफ है, रिलेट करना। तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए, इसका ग्राफ क्या होगा? a अगर पॉजिटिव है तो पूछो, चलो यहां बताओ, माइनस यहां पे x1 पुट करने पे वैल्यू कितनी आती थी? x1 पुट करने पे वैल्यू कितनी आती थी? -2। अब x1 पुट करूंगा तो ये तो -2 आएगा, उसमें कुछ क्या होगा? जुड़ जाएगा, पॉजिटिव किया हो तो पॉजिटिव जुड़ जाएगा, जब जुड़ जाएगा तो यहां पे रह जाएगा कि थोड़ा ऊपर हो जाएगा? ग्राफ विल शिफ्ट अबव विथ रिस्पेक्ट टू दी वाई एक्सिस, या ग्राफ विल शिफ्ट अपवर्ड, ए यूनिट अपवर्ड, तो ग्राफ ए यूनिट अपवर्ड लिख लेना, ग्राफ विल शिफ्ट ए यूनिट अपवर्ड। इसका मतलब मैंने बताया होगा, जो भी बोला होगा वीडियो में देख लेना, ए यूनिट बैकवर्ड हुआ है ये, और ए यूनिट फॉरवर्ड हुआ है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ये अपवर्ड गया है, ए यूनिट अपवर्ड। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, देखिए कैसे उठेगा, ये ऐसे चला गया होगा। अच्छा ये भी यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे रूट्स वाले में प्रॉब्लम है भाई। अब ये सोचो, सुनो ध्यान से, मैंने कहा ये अपवर्ड जाएगा तो रूट्स अब यहाँ थोड़ी रह जाएगा, ये ऊपर उठ जाएगा, ये यहाँ मान लो 0 आ रहा था, यहाँ पहुंच जाएगा, है सही है ना? तो मैं यहाँ पे अल्फा पुट कर रहा था तो 0 आएगा, अब अल्फा पुट करूंगा तो 0 थोड़ी आएगा, ए आएगा, रूट कुछ और आएगा, अपने नहीं पता, रूट सोचना पड़ेगा, नहीं समझे? अब वो रूट अल्फा में, अच्छा यहाँ पे रूट्स में, यहाँ पे रूट्स में चेंज हुआ है क्या? हुआ है, यहाँ भी रूट्स में चेंज हुआ है इधर उधर, लेकिन जो माइनस एफ एक्स पलटते थे ना, वहां भी रूट में चेंज होता था, लेकिन डायरेक्शन में चेंज होता था, प्लस से माइनस। और जब फ्लिप करते थे वाई के बाद, तब रूट में चेंज नहीं हुआ था, याद करो, माइनस एफ एक्स में रूट में चेंज नहीं हुआ था, यहाँ रूट में चेंज होगा। एक तो रूट में चेंज हो जाएगा और ग्राफ अपवर्ड पहुंच जाएगा, कुछ ऐसा। अच्छा ये -1 था ना, अब ये ऊपर चला जाएगा ए पे, तो कितना ऊपर गया वो तो क्वेश्चन में डिपेंड करता है, बट अब x1 पे वैल्यू जो आएगी वो आएगी -2 प्लस ए, नहीं आया, और अल्फा यहां पहुंच जाएगा, और बीटा पे 0 आ रहा था उसमें कुछ जुड़ जाएगा, नहीं आया, बीटा वैल्यू कुछ पहुंच जाएगी, अल्फा वैल्यू क्या पहुंचेगी अल्फा बीटा पे, यहाँ पे भी ए हो जाएगा और यहाँ पे भी ए हो जाएगा, नहीं आया, आ गया? अब सवाल करें, हो गया इतना पार्ट, ये ट्रांसफॉर्मेशंस का थोड़ा सा हिंट। चलो क्वेश्चन y इक्वल टू e के पावर -6,
एक तो इसका ग्राफ बनाओ, दूसरा y इक्वल टू माइनस ऑफ ln x, इसका ग्राफ बनाओ। जब दो बैटरी रहती है तो क्या करते y इक्वल टू माइनस ऑफ e के पावर माइनस x, इसका ग्राफ बनाओ। अरे ये फोर्थ नहीं, इसको ऐसे कर लो, पहले तो e के पावर x का माइनस यहां बनाओ, देन आफ्टर बनाओ y इक्वल टू माइनस ऑफ e के पावर माइनस x का 4 5वां y इक्वल टू ln x होता है ना, वहां पे x होता है ना। अब देखो x प्लस, इसका ग्राफ बनाओ। अब लग रहा होगा चीजें, हाँ मतलब ग्राफिकल चीजें बना सकते हैं, अब थोड़ा बहुत तो कर सकते हैं। अच्छा मैंने एक बात ध्यान देखो, मैंने स्क्वायर वगैरह नहीं जुड़वाया ही नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x कुछ ही बना दो। ग्राफ में ग्राफ उसका अपन सोच सकते हैं जो चीज फिजिबल हो जाता। अब मैंने कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन जोड़ा क्या, ग्राफ में कुछ और जोड़ दो। जब मैंने ये बोला क्या ln x में e के पावर x जोड़ दो और ग्राफ बना दो, मैंने ये थोड़ी बोला, मैंने 1 to 5 ऐसे कुछ जुड़वाया, वो चीजें फिजिबल है। ये भी बना सकते हो आप, बट ये अभी अपने काम का नहीं है। चलो इतना करो, पहले तो इतना बनाओ। और एक और करेगा 6 y इक्वल टू e के पावर x में माइनस में, बाहर माइनस में। स्टार्ट करें, ट्राई करो, 2 मिनट का टाइम लो, आप लोग वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो। चलिए y इक्वल टू e के पावर माइनस एक्स, सबसे पहले फंक्शन को देखो, क्या फंक्शन में e के पावर माइनस एक्स है? आपको e के पावर x का ग्राफ आता है? बिल्कुल आता होगा, अब तो आता ही होगा। e के पावर x का ग्राफ मास्टर ने बताया है, e के पावर x का ग्राफ होता है, पहले e के पावर x बना लो, वो होता है ग्राफ आपका ऐसा, राइट? ये होता है आपका e के पावर x का ग्राफ, इंक्रीजिंग ग्राफ होती है, क्योंकि ये वाला पॉजिटिव, सॉरी 1 से बाहर, 1 से ज्यादा है। अब e के पावर माइनस एक्स मास्टर ने बताया था, ग्राफ क्या हो जाता है भाई साहब? फ्लिप, हाँ फ्लिप हो जाता है, किसके अबाउट? y एक्सिस, जानते हो y के अबाउट फ्लिप हो जाता है ये ग्राफ। तो e के पावर x का ग्राफ ये है, तो e के पावर माइनस एक्स का ग्राफ क्या हो जाएगा? फ्लिप। नहीं आया? चलो ये आ गया। अच्छा ln x का ग्राफ दूसरा बना, पहला था ये, ln x का ग्राफ ऐसा होता है, एग्री? माइनस ऑफ ln x का ग्राफ कैसा हो जाएगा, किसके अबाउट फ्लिप हो जाएगा? y एक्सिस की x एक्सिस। सोचो किताब में देखो क्या लिखे हो, y की x, अगर फंक्शन के आगे माइनस लगता है तो किसके अबाउट चेंज हो? x। आप देखो भाई x, तू खुद सोच, ऐसे सोच, तो जब x की वैल्यू पॉजिटिव आ रही होगी तो आगे क्या लगा देगा? माइनस, और जब निगेटिव आ रही होगी पूरी वैल्यू तो उसका क्या लगा देगा? पॉजिटिव। ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, ऐसे हो जाएगा। तो ग्राफ को x एक्सिस के अबाउट फ्लिप करोगे तो ये इधर, ये इधर, नहीं है? आ गया? चलो वेरी गुड। ये वैसा नहीं बनेगा डिक्रीजिंग वाला ग्राफ, डिक्रीजिंग वाला, बताओ क्यों क्यों बना? देखो ऐसे बना, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, मैथमेटिकली समझा रहा हूं, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, इधर देखो, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, ln x e के पावर माइनस 1, लॉग का बेस होता है ना, तो log x e के पावर माइनस 1 यहां पे पहुंच जाएगा, माइनस 1 नहीं लिखा हुआ, और e के पावर माइनस 1 को 1 अपॉन e, क्या अब ये 1 से छोटा हो गया? तो ग्राफ कैसा बनेगा? बात किसी भी एंगल से देखो सही है। 2 हो गए होंगे, तीसरा ये रहा आपका e के पावर x, ये रहा आपका e के पावर x, तो माइनस ऑफ e के पावर x का ग्राफ कैसा बनेगा, कोई बताएगा भाई? किसके अबाउट फ्लिप होगा? x एक्सिस के अबाउट। तो ये वाला पूरा का पूरा नीचे हो जाएगा, है कि नहीं? और ऊपर तो, ऊपर और नीचे, नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो ग्राफ कैसे बन जाएगा? नहीं आया? वेरी गुड। इसके बाद क्या है? माइनस ऑफ e के पावर ऑफ माइनस एक्स। ये अच्छा ग्राफ है भाई। सबसे पहले आप किसका ग्राफ बना, जो आपका डाउट था, सबसे पहले आप किसका डाउट ग्राफ बनाओगे? इस e के पावर x का, उसके बाद माइनस ऑफ e के पावर x, फिर माइनस लगाओगे,
ये नहीं कि पहले इसका बना दो फिर आगे माइनस लगाओ, ठीक है, नहीं आए। तो पहले आप सोचो, एक एक स्टेप करो। स्टेप कहता है पहले क्या बनाओगे, e की पावर माइनस एक्स। e की पावर माइनस का ग्राफ कैसा होता है अभी बताया मैंने, ये ऐसे चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स, बोलो। अब यहां पे क्या लगा दो आप, माइनस, तो ये क्या हो जाएगा ऐसा, तो ये वाला ऐसे होगा, ये ऐसे चला जाएगा, नहीं आया, आ गया, बस सिंपल सी बात है। अब पता है मेन प्रॉब्लम कहां आती है बच्चों को, वो क्या सोचते हैं कि पहले वो माइनस ऑफ ई के पावर से ग्राफ बना देते हैं, तो माइनस ई के पावर से ग्राफ कैसा बनेगा, ये, फिर सोचते हैं क्या, इसके ऊपर फिर माइनस लगा दूंगा, तो इसके माइनस लगने का क्या मतलब होता है, जो राइट और लेफ्ट, बात तो सही पढ़ रहा है देखो, इससे गलत हो जाएगा क्या, नहीं, अगर आप पहले इसे ग्राफ बनाओगे माइनस ऑफ ई के पावर एक्स का, तो ये ग्राफ है। अब यहां माइनस लगाने का मतलब क्या है कि इस यहां माइनस लगाने का मतलब क्या है, ग्राफ फ्लिप अबाउट वाई एक्सिस, तो यही तो बनेगा, बट फिर भी अपने को क्या करना है, अब ग्राफ सही बनेगा कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी अपने को क्या करना है, पहले ये खोपड़ी सॉल्व करनी है, फिर नीचे आना है, एक एक स्टेप। पहले मास्टर ने ये पढ़ाया था, ये पढ़ाया था, ये पढ़ाया, ये करो, फिर यहाँ आओ, एक एक स्टेप चलो, कभी कोई डाउट ही नहीं आएगा, आंसर बिल्कुल सही आएगा दोनों से भी, बट डाउट नहीं आएगा, बिल्कुल चीज एकदम परफेक्ट स्मूथली चलेंगी, सही है क्या। तो मैंने पहले क्या बनाया, e की पावर x, फिर माइनस ऑफ e की पावर x, फिर मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया माइनस, यहाँ माइनस मतलब क्या, पलट जाएगा, इसके बाद x के बाद, तो ऐसे आ जाएगा। अच्छा ये चीज मेरे को याद नहीं है, मैं ये चीज तुमको याद कर लो, ये नहीं अभी के टाइम में तुम याद कर लो, लेकिन तुम समझो फील करो चल क्या रहा है यहाँ पे, तो ज्यादा सही होगा। ये देखो, ये लिख लिया, यही आपका आंसर है इसका। फिफ्थ वाला देखो, एलन ऐसा ग्राफ कैसा होता है, ऐसा, यहां पे क्या होता है 1,0, याद है, लॉग एलन 1 की वैल्यू कितनी होती है रे भाई, एलन 1 की वैल्यू कितनी होती है, एलन 1, ई नहीं एलन 1, वेरी गुड, जब नंबर 1 होता है तो कितना आंसर आता है 0। तो मैंने कहा पहले ये ग्राफ ऐसा था, जब आप 1 डालते थे वैल्यू कितनी आती थी 0। अब जो ग्राफ बनेगा वो आप ग्राफ इसका बना रहे हो, और अब आप अंदर 1 बनाओगे तभी आंसर 0 आएगा। अब 1 बनेगा जब यहां पे क्या पुट करोगे 0, भाई x 0 अगर पुट कर दोगे तो अंदर क्या बनेगा ln 1 की वैल्यू कितनी होती है 0। मतलब अब तुमको याद भी है ग्राफ, अगर जोड़ते हैं कुछ पॉजिटिव में तो ग्राफ बैकवर्ड शिफ्ट होता है, देखो कितना यूनिट 1 यूनिट, अभी ये यहाँ पे है, इसको यूनिट 1 यूनिट पीछे खींचोगे, 1 यूनिट पीछे खींचोगे, तो ये वाला ग्राफ ऐसे है, तो ये वाला ग्राफ यहां से ऐसे खींच जाएगा ना, ये ऐसे खींच के कुछ 1 पे, यहाँ पे ऐसे ऐसे कुछ ऐसे दिखेगा, ये समझे, इस टाइप से, तो ग्राफ कुछ ऐसे दिखेगा, देखो ऐसे, ये वाला माइनस हो जाएगा, नहीं है, हाँ हाँ पूरा इन्फिनिटी पे एकदम नीचे, जैसे ये जाता था वैसे, जैसे ये नहीं ऐसे जाता था एसिम्पटोट टाइप, जैसे देखो सुनो, x इक्वल टू 0 पे क्या होता है, ये नॉट डिफाइंड, लेकिन 0 से थोड़ा सा राइट में क्या होता है माइनस इन्फिनिटी, याद है। तो अब यहाँ पे 0 कब बनेगा, जब x वैल्यू क्या पुट करोगे -1, तो ये वाली जो लाइन थी ये थोड़ी पीछे चली गई, वही लाइन उठ करके यहाँ चली गई, इस लाइन को देख ऐसे बना दिया, देख ऐसे बना दिया मैंने, देख ये जो 0 वाली लाइन थी वो अब ऐसे पहुंच गई, कहां पे -1 पे, और 0 पे वैल्यू कितनी आएगी ln 1, मतलब ln 1 की वैल्यू कितनी होती है 0, 0 से कट करेगी और ऐसे चली जाएगी, नहीं है पक्का, ठीक है, आगे आगे बढ़ो, आगे वाला करो। नेक्स्ट, इसको जाके घर पे अच्छे से समझना, और तुम सवाल बहुत सारे लिख सकते हो, बना सकते हो सवाल चाहो तो। चलो y इक्वल टू ई के पावर ऐसा ग्राफ, यही अगेन आगे ना,
अच्छा अब ये क्या हुआ है, एक्स में माइनस हुआ है कि ओवरऑल माइनस हुआ है, ओवरऑल। तो ग्राफ पीछे की तरफ आ जाएगा, मतलब नीचे आ जाएगा 1 यूनिट। उसमें लिखवाया है ना प्लस ए, मतलब शायद वो नहीं लिखवाया, लिख लेना वो भी। प्लस ए का मतलब होता है जुड़ गया ऊपर, अपवर्ड गया है, लिखा है ना वाई एफ ऑफ एक्स प्लस ए, हाँ लिखा है ना एफ ऑफ एक्स प्लस ए, अपवर्ड हो जाएगा, और एफ ऑफ एक्स माइनस ए नीचे आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, तुम खुद सोचो, ऐसे सोचो, जब जीरो पुट करता था यहां पे तो जीरो वैल्यू कितनी आती थी 1, अब जीरो पुट करूंगा तो 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा 0, मतलब पहले 1 आता था अब 0, मतलब ग्राफ क्या आ गया नीचे आ जाएगा, नहीं आएगा, आ गया। तो भाई साहब ग्राफ जब नीचे आएगा तो कुछ देख, ऐसे देख, ऐसे बना लिया कर, देख ऐसे कुछ आ जाएगा, नहीं आएगा ऐसे कुछ, तो कैसे बनाऊंगा ग्राफ, देख ग्राफ ऐसे बन जाएगा नीचे की तरफ ऐसे, मतलब मैं जीरो पुट जब पुट करूंगा जीरो, e के पावर 0 1 1 माइनस 1 0, मतलब जीरो इसका रूट आएगा, यहां से पास करेंगे ओरिजिन से। किस किस को भी बिल्कुल समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है, समझ आ रहा है, आ रहा है भाई, वेरी गुड, ये बन जाएगा इसका ग्राफ। तो कल इस पे और भी क्वेश्चंस करेंगे, आज के लिए बस इतना ही। कल अपन नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इन सब में निकालेंगे। तो पहले तो आप सुनो, पहले तो आपको ग्राफ, अब बताओ कैसे क्वेश्चन दूंगा मैं ऐसे, कुछ ऐसे लिखूंगा मैं क्वेश्चन, अब बताओ नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो अब तुमको और टाइम लगेगा सोचने में, क्योंकि पहले तो तुम क्या करोगे 2x बनाओगे, फिर उसमें 5 जोड़ोगे, अंदर x में 5 जोड़ोगे, तो अंदर x में 5 जोड़ोगे तो ग्राफ इधर चला जाएगा, फिर माइनस लगाओगे ग्राफ में माइनस, तो ग्राफ जो ऊपर वो नीचे, जो नीचे ऊपर, फिर उसको उधर जाके उसका भी सोल्यूशन निकालोगे, उसको भी ग्राफ बनाओगे, सॉल्व करोगे, मस्त ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे करेंगे, और फिर नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर समझना बहुत जरूरी है। ये ऐसे लगता है कि अपने टाइम पे कि तुम लोगों के टाइम पे कि क्या ही इसका काम होगा, ऐसा क्वेश्चन तो मैं देखूंगा इन्हीं शीट में, ऑब्वियस सी बात है, तुम ऐसा क्वेश्चन जो मैं शीट दूंगा उसमें नहीं मिलेगा तुमको, ये क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें क्लास 12th में, और ये क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा पीवाईक्यूज में, और ऐसे पीवाईक्यूज जो मैं तुमको अभी बता नहीं सकता सीधा, क्योंकि वो पीवाईक्यूज जो है वो 12th के चैप्टर्स के पीवाईक्यू हैं। लेकिन ये चैप्टर पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि लॉग लॉग अगर आप पढ़ रहे हो तो सब कुछ जान लो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में सब कुछ जान लो, और ये चीज फिर से रिपीट होगी कब, जब पढ़ाऊंगा FOM2, वहां पे आपको अलग अलग फंक्शंस के बारे में, एक पढ़ाऊंगा डब्बा टाइप का फंक्शन, बॉक्स टाइप का फंक्शन, एक फ्रैक्शन फंक्शन, एक डिरिचलेट फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, और भी 4-5 फंक्शन, ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शंस, सबको कोई फंक्शन चलेगा ऐसे, उसको उठा करके वहां रख देंगे, कोई वहां है उसको उठा करके यहाँ ले आएंगे, कब कितना लाना है, कब कितना उधर ले जाना है, वो सारी चीजें अभी चलेंगी। आपको ये बेसिक आना चाहिए मेरे हिसाब से, शायद कोई डाउट नहीं होगा इसमें, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।